नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी द्वारा ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज शामिल हुए। सभा को संबोधित करने के दौरान राहुल ने कहा कि अब ओबीसी की लड़ाई उनकी प्राथमिकता होगी। तेलंगाना की जातीय गणना को उन्होंने सियासी तूफान बताया है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन कहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि ओबीसी समुदाय की समस्याओं को वो समय रहते नहीं समझ पाए और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में से एक है। उन्होंने कहा, अगर मैंने ओबीसी की पीड़ा यूपीए शासन के दौरान समझ ली होती तो उसी वक्त जातीय जनगणना करा दी होती। उन्होंने कहा कि उन्हें दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के मुद्दों को समझने में समय लगा, लेकिन ओबीसी की स्थिति को उन्होंने देर में पहचाना। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून जैसे मुद्दों पर ठीक काम किया, लेकिन ओबीसी को लेकर मैं चूक गया। राजस्थान के झालवाड़ में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हुआ था। इलाके में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 छात्राओं की जान चली गई है। 17 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी कुछ बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह हादसा झालवाड़ के जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में पीपल लोधी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। स्कूल की छत गिरने से क्लास में मौजूद छात्र मलबे में दब गए। क्लास के अंदर करीब 60 बच्चे मौजूद थे। इस मामले में स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के बार बार कहने पर भी मलबा गिर रहा था। शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। बता दें कि स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे के बाद इलाके के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों का आपको बता दें कि जुलूस इकट्ठा हो गया। मलबे में दबे बच्चे लोगों को निकालने में लगे रहे। छत गिरने के बाद मलबे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल खंडर में तब्दील हो रहा है। यूपी के मेरठ जिले से कल एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक मुस्लिम शख्स अपनी पहचान छिपाकर शिव मंदिर का पुजारी बन बैठा था। अब आपको बता दें कि उसने अपना नाम कृष्ण बताया था, जबकि उसका असली नाम कासिम था। पोल खुली तो बवाल मचा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब हिंदुवादी संगठन ने शिव मंदिर का शुद्धिकरण किया है। बताया जा रहा है कि कासिम कावड़ मार्ग पर स्थित एक शिव मंदिर में रहकर पूजा पाठ कर रहा था। जब उसकी असलियत सामने आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार किया और मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। वहीं हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर घटना का विरोध जताया और मंदिर में दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक कर उसका शुद्धिकरण और अनुष्ठान किया। हिंदू संगठन से जुड़े सचिन सिरोही ने आरोपी कासिम पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इसी मार्ग से हजारों कांवड़िए गंगा जल लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है और साथ ही साथ इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। ये सभी बातें वहां के लोगों ने कही। ब्रिटेन में स्थित एक चाय स्टॉल पर विश्व के 2 शक्तिशाली नेता चाय की चुस्की लेते दिखे। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी और यूनाइटेड किंगडम के पीएम कीर स्टारमर एक इंडियन चाय वाले की दुकान पर मसाला चाय की चुस्की लेते दिखे। यूके में अमला चाय की शुरुआत करने वाले अखिल पटेल अब वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें यूके के पीएम और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को एक साथ चाय परोसने का मौका मिला। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने पटेल से पूछा कि उसके पास क्या है, तो उन्होंने गर्व से कहा कि उनकी चाय भारत से आती है और लंदन में बनती है। पटेल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक कप देते हुए कहा कि ये मसाला चाय है, भारत से आती है। चाय भारत के असम के चाय बागान में उगाई गई है, वहीं इसमें डाले गए मसाले केरल के हैं। पटेल ने चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों जैसे कि जायफल और दालचीनी का भी जिक्र किया और दोनों शक्तिशाली नेता चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार 2 और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने जा रही है। उन्होंने दिल्ली में शुक्रवार 25 जुलाई को कहा कि शालीमार बाग और रोहतास नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोगों को नोटिस मिले हैं। आतिशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय में वादा किया था कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। पूरी दिल्ली में गरीबी को काट दिए गए, जहां झुग्गी वही मकान। पीएम मोदी ने खुद वादा किया था कि जब तक मकान नहीं मिलेगा एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जब से 4 इंजन की सरकार बनी है, एक के बाद एक दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बीजेपी की सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल वो कह रहे थे कि जहां झुग्गी है उसको मैदान बना देंगे। आइए आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने इस मामले पर क्या कहा है। उसी तरह से जीटी रोड शहादरा में लाल बाग की झुग्गी पर नोटिस लग गया है कि 31 जुलाई को इस झुग्गी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां पर भी लाल बाग में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स लोगों के पास हैं। यानी 1990 से ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो लाल बाग की झुग्गी में रहते हैं। 1990 से लेके आज तक किसी भी सरकार ने इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार आई है तो एक के बाद एक गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। उसी तरह से जीटी रोड शहादरा में लाल बाग की झुग्गी पर नोटिस लग गया है कि 31 जुलाई को इस झुग्गी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां पर भी लाल बाग में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स लोगों के पास हैं। यानी 1990 से ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो लाल बाग की झुग्गी में रहते हैं। 1990 से लेके आज तक किसी भी सरकार ने इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार आई है तो एक के बाद एक गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। उसी तरह से जीटी रोड शहादरा में लाल बाग की झुग्गी पर नोटिस लग गया है कि 31 जुलाई को इस झुग्गी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां पर भी लाल बाग में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स लोगों के पास हैं। यानी 1990 से ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो लाल बाग की झुग्गी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे हैं, जहां वे द्विपक्षीय देशों के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मालदीव की राजधानी माले पहुंचने पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच इस यात्रा के दौरान व्यापक वार्ता होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यहां आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति के साथ किया। आध्यात्मिक गुरु यानी कि अनिरुद्धाचार्य ने कथित तौर पर आपत्तिजनक और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बयान दिया है, जिस पर राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो रही है। शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ बयान की आलोचना की है
बल्कि इसे पूरी तरह निंदनीय और शर्मसार करार किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि आप स्वयं को आचार्य और गुरुजी मानते हैं और लाखों की संख्या में लोग आपसे मिलने आते हैं। ऐसे में यदि आप महिलाओं के प्रति इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये अत्यंत निंदनीय है। कुछ गुरु वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैंने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज के अनेक प्रवचन सुने हैं। वो हमेशा महिलाओं को सम्मान देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन कुछ गुरु ऐसे हैं जो महिलाओं के प्रति घृणा फैला रहे हैं। ये सभी बातें प्रियंका ने कही हैं अनुराधाचार्य के खिलाफ।